हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रेसारा एग्रो एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। ये बेसिकली प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करती है गेकिन्स का। और गेकिन्स मतलब आप समझ सकते हो एक छोटा, हिंदी में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो एक छोटा खीरा होता है, वो ककड़ी छोटा समझ सकते हो, जो कि अचार के जैसा यूज होता है। ठीक है, तो इसको प्रोड्यूस करती है और बाहर के कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। आई थिंक दे आर एक्सपोर्टिंग अराउंड 40+ कंट्रीज़ राइट नाउ। और जो उनका प्रोडक्शन का सिस्टम है, सो बेसिकली व्हाट दे डू कि पहले वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है कि जो फार्मर्स है, एंड आई थिंक 4,000 के प्लस उनके पास फार्मर भी है जो जो ये गेकिन्स उनके लिए प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो व्हाट दे डू कि पहले वो ये गेकिन्स का जो भी सीड्स है ये सारा कुछ उनको देती है। ठीक है, जो कि क्वालिटी सीड्स होता है। उसके बाद व्हाट दे डू कि जब वो लोग खेत में उसको लगाते हैं तो उसके बाद उसको मॉनिटर करते रहती है कि हाउ मतलब सीड्स आप कैसे ग्रो कर रहे हो, सारा कुछ देखते रहती है। ठीक है, उसके जब वो प्रॉपर मतलब प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है, पैकिंग के लिए रेडी हो जाता है, एट दैट टाइम दे टेक इट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, मतलब बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता, उसके कारण उनका मार्जिन भी अच्छा रहता है एंड जो किसान हैं उनको भी अच्छे पैसे मिलते हैं उसके। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग कि दे टेक दैट वन। उसके बाद जो भी क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, जो भी चीज़ें करके उसके बाद उसको वो पैक करते हैं। पैक करके एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी पैकिंग भी तीन तरह की चीज़ें करते हैं एक्चुअली। वन इज़ दिस B2B, जो कि आई थिंक 71% उनका है B2B में। B2C करते हैं, दैट इज़ आई थिंक अराउंड 16% का B2C करते हैं। एंड 13% दे सर्व द फूड इंडस्ट्री, मतलब जो रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफ़ेज़ हो गए, होटल्स हो गए, उनको डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड सो दिस इज़ द मेन फ्लो ऑफ कि हाउ दिस बिजनेस मेक्स मनी। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि जो FY 26 का जो उनका नंबर आया हुआ उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो FY 27 में उनका कंसोलिडेटेड इनकम वाज 353 करोड़। ठीक है, EBITDA वाज अराउंड 61 करोड़ का और पैट वाज अराउंड 37.51 करोड़ का। ठीक है, और H2 का रेवेन्यू वाज 212 करोड़, मतलब 212 करोड़ H2 के रेवेन्यू H2 में किया उन्होंने। और FY 27 में दैट टोटल वाज 357, मतलब दे आर गेटिंग गुड दिस रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम दैट दे आर गेटिंग राइट नाउ। देन इन FY 26 दे डिड वन मोर थिंग कि उन्होंने एक स्पेनिश ब्रांड है सालासा करके, जो कि ऑलिव रिलेटेड प्रोडक्ट्स सेल करती है मार्केट में। ठीक है, सो उसको एक्वायर किया। और व्हाट सो बेसिकली ये जो ब्रांड था दैट वाज देयर, सो दे वर बेसिकली द कस्टमर ऑफ दिस ब्रांड। ठीक है, मतलब इनको जब ये गेकिन्स की ज़रूरत होती थी तो दे वर टेकिंग फ्रॉम दिस फ्रेसारा एग्रो से लेते थे। ठीक है, बट नाउ दे एक्वायर्ड दिस सालासा ब्रांड, और जो कि स्पेन का ब्रांड है, एंड दे हैव द गुड प्रेजेंस इन द यूरोपियन जो मार्केट है वहाँ पर उनका अच्छा है। मतलब आई थिंक द ब्रांड स्टार्टेड फ्रॉम 1968 से है, तो दे हैव गुड प्रेजेंस इन द मार्केट और लोगों का ट्रस्ट है उस ब्रांड के ऊपर। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि उसके कारण दे आर गोइंग टू गेट दिस क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़। पहला तो ये होगा इसके कारण, बिकॉज यू अंडरस्टैंड राइट कि अगर आप खुद जाते हो किसी बाहर के कंट्रीज़ में अपना एक नया ब्रांड सेटअप करते हो, देन यू बिल्ड द ट्रस्ट, उसके बाद आपको मार्केट मिलता है। सो दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, मतलब दैट टेक्स मल्टीपल ईयर्स विथ एक्वायरिंग द ब्रांड जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है वहाँ पर। दे गेट ऑल दिस विथ ए क्विक टाइम, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्रॉस सेलिंग का थिंग। सो पहले क्या करते थे, पहला तो कि जो ये ब्रांड है दे वर मेनली ऑन ऑलिव प्रोडक्ट्स एंड दे वर प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द दिस गेकिन्स एज वेल। तो व्हाट दे डिड कि जो ये गेकिन्स का जो प्रोडक्शन था वो उन्होंने वहाँ से हटा दिया, एंड टोटली जो भी गेकिन्स उनको चाहिए दैट विल हैपन फ्रॉम दिस जो इंडिया जो का जो है, मतलब फ्रेसारा है वहाँ से होगा। और 100% ऑलिव फ्रॉम द दिस सालासा का जो भी प्रोडक्शन है वहाँ से होगा। ठीक है, सो दैट विल बी द फोकस, मतलब उनका जो कैपेसिटी था प्रोडक्शन का दैट वाज गेटिंग डिवाइडेड बिटवीन दिस टू। अभी वो पूरा 100% उसके ऊपर फोकस रहेगा। सेकेंड थिंग व्हाट दे आर डूइंग कि पहले क्या करते थे, जब ये लोग यहाँ से इनके पास से गेकिन्स लेते थे, फिर वो जब उनके पास पहुँचता था उसके बाद वो लोग पैकिंग करते थे, वाइट लेबलिंग, मतलब पैक करके अपना नाम लगाते थे, तब मार्केट में जाता था। ठीक है, तो दैट वाज मतलब उसके कारण क्या होता था उनको मार्जिन में
मार्जिन ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता था। व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ कि ये जो पैकिंग और वाइट लेबलिंग का जो सारा काम है, दे आर प्लानिंग टू डू इट इंडिया, मतलब यहाँ से ही करके वो लोग बाहर भेजेंगे, ठीक है, और जस्ट वहाँ के कंट्रीज़ में सेल होगा। सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गेट द गुड मार्जिन बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि वी आर ऑल्सो गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ टू गेटिंग इंट्रोड्यूस ऑन द सुपर मार्केट एज वेल। मतलब ऑलरेडी अगर ये जो ब्रांड है वो ऑलरेडी सुपर मार्केट में है, सो ये जो इनका जो अभी जो दिस फ्रेसारा का जो भी प्रोडक्ट्स है दैट विल बी ऑल्सो इंटर इन ऑल दिस सुपर मार्केट, ठीक है, बिकॉज बाहर की कंट्रीज में दे आर गेटिंग दिस लोकल प्रेजेंस, राइट। देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि अभी का जो FY26 का जो था, सो वहाँ पर आई थिंक दे डिड अराउंड 28 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम दिस सालासा ब्रांड से, और FY27 में व्हाट दे आर सेइंग कि हम लोग 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सालासा जो स्पेनिश ब्रांड उन्होंने एक्वायर किया उससे, ठीक है। और टोटल बोल रहे हैं कि FY27 का जो हम लोग टोटल रेवेन्यू जो सेल्स का वॉल्यूम हम लोग देख सोच सकते हैं दैट विल बी अराउंड 575 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और आई थिंक देयर वाज वन मोर गाइडेंस नॉट इन दिस कॉन कॉल, आई थिंक पहले के कॉन कॉल में था, दैट वाज अराउंड 1000 करोड़ का रेवेन्यू बाई FY30 तक, ठीक है। बट विल नीड टू सी कि हाउ दे आर गोइंग, मतलब अभी 575 करोड़ इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर FY27, सो वी नीड टू सी कि हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट वन, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट ऑफ द थिंग अबाउट फ्रेसारा एग्रो एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में, ठीक है। सो बिकॉज दे आर गेटिंग दिस ब्रांड विजिबिलिटी मिल रहा है उनको, देन दे हैव दिस ऑल द फार्मर्स जो कि उनके साथ काफ़ी लंबे समय से हैं, मतलब 90% का उनका रिटेंशन रेशियो, बिकॉज फार्मर्स को मतलब टाइम से पेमेंट मिल जाता है, एंड दे आर गेटिंग दिस मतलब जो हर मंथ का जो झंझट है कि मतलब खेती करके फिर मार्केट में जाओ सेल करो एंड देन दे विल बी गेटिंग द मनी, सो दैट इज़ एलिमिनेटेड बाय कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बाय फ्रेसारा जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हैं उनके लिए, ठीक है। सो दे आर गेटिंग दिस गुड रिटेंशन ऑफ द फार्मर्स, then they have all these packing facilities and quality control, all those things, and plus they have this brand visibility बाहर के कंट्रीज में by this सारासा जो ब्रांड करके उनके साथ, ठीक है। so they will be getting this push, they will be getting this push on the sales side as well, right, कि यहाँ अपने उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो that will be also getting sale यूजिंग दिस सारासा ब्रांड के थ्रू, और उसके मतलब विजिबिलिटी के थ्रू दे विल इंटर ऑल दिस सुपर मार्केट्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज एज वेल, राइट। सो दिस इज ऑल द थिंग्स। लेट मी नो अगर आपको इसके बारे में कुछ फ्रेसारा एग्रो के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ऐड करो, और किसी दूसरे बिजनेस के बारे में भी कुछ भी है तो आप कमेंट में ऐड करो। अभी जब नेक्स्ट इसका रिजल्ट आता है इस कंपनी का, तो हम लोग बात करते हैं कि हाउ दिस बिजनेस इज परफॉर्मिंग। ओके, थैंक यू।